हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है उस एडिटोरियल के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो वोकैब होती है उस वोकैब को हम लर्न करेंगे। ये जो वोकैब है जो हम लर्न करेंगे ये वो वोकैब है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जिसके सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम, फ्रेज ये सारी जो करंट के अंदर जो वोकैब होती है वो पूछी जाती है। तो ये जो वोकैब है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वोकैब है सेटबैक। सेटबैक का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है डिफीट या फिर ब्लो, यानी जब आपको किसी हार का सामना करना पड़ता है तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हार है, यानी मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो सेटबैक को बोलेंगे डिफीट या ब्लो, यानी कि झटका या फिर हार। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। 10 दिसंबर इलेक्शंस, दिसंबर में जो इलेक्शन हुए थे वर ए मेजर सेटबैक। ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा झटका थे, बहुत बड़ी हार थे फॉर द पार्टी। किसके लिए? पार्टी के लिए। तो इलेक्शन हुए दिसंबर में और दिसंबर में इलेक्शन होने के कारण पार्टी की जो हार हुई तो पार्टी के लिए ये जो हार है ना एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक बहुत बड़ा झटका था। नेक्स्ट वर्ड है ओस्ट। ओस्ट जो है ये वर्ब है। इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन आउट ऑफ ए पोजीशन। मान लिया किसी पर्सन को, कोई भी व्यक्ति है उसको मजबूर करना, फोर्स करना कि वो इस पोजीशन से बाहर हो जाए। ऑफ पावर, जो भी वो पावर में है उसको से हटाना उसको। स्पेशली सो दैट, विशेष तौर पर क्यों? ताकि यू कैन टेक देयर प्लेस, यानी उस जगह को लेने के लिए उस पर्सन को उसकी पोजीशन से हटा देना। दैट इज कॉल्ड ओवस्ट, यानी कि उसको रिमूव कर देना, एक्सपेल कर देना, उसको बाहर निकाल देना वहाँ से। चाहे उसके लिए भी किसी भी तरह का रणनीति जो स्ट्रेटजी क्यों न अपनानी पड़े, साम दाम दंड भेद जो भी है, कैसे भी। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फोर्स आउट करना, यानी एक्सपेल कर देना, रिमूव कर देना, बाहर निकाल देना। एग्जाम्पल देखते हैं। द कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट हैं वर फाइनली, उनको आखिरकार क्या कर दिया गया? ओस्टेड फ्रॉम पावर, सत्ता में से उनको एक्सपेल कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है केम टू ए हेड विद। केम टू ए हेड विद, इट्स एन इडियम। ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है रीच्ड ए क्रिटिकल और डिसिसिव पॉइंट। एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही एक निर्णायक पॉइंट पर पहुंचना। विद अनदर एंटिटी और पर्सन, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होते हो, किसी दूसरी एंटिटी, किसी पर्सन के साथ हो और आप एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन पर या निर्णायक जो है पॉइंट पर पहुंचते हो, उसे कहते हैं कैम, आना टू ए हेड विद, यानी एक निर्णायक पॉइंट पर पहुंचना। नेक्स्ट है हमारा ग्रैपलिंग विद। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ग्रैपलिंग विद जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है स्ट्रगलिंग करना, संघर्ष करना और डीलिंग विद ए चैलेंज सिचुएशन। चैलेंजिंग, आपके सामने एक सिचुएशन है जो आपको चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है। उस चैलेंज भरी सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैपलिंग विद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल वेदर इंश्योरेंस। ऑल वेदर इंश्योरेंस एक इडियम है। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, एक ऐसी सुरक्षा दैट इज इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, या फिर रिलायबल है इन ऑल कंडीशंस, जो सभी कंडीशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ही ज़्यादा सही है। ऐसी प्रोटेक्शन देना उसे कहते हैं ऑल वेदर इंश्योरेंस। ऑल वेदर इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा पेव द वे। पेव द वे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रिपेयर द वे फॉर, अपने लिए रास्ता तैयार करना। प्रिपेयर द वे फॉर यानी कि रास्ता तैयार करना, उसे कहते हैं पेव द वे। नेक्स्ट है रेप्चर, RUPTURE, रेप्चर। इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है रेप्चर का मतलब
एन ओकेजन, एक मौका, एक अवसर। व्हेन समथिंग सडनली ब्रेक्स, जब अचानक कोई चीज़ ब्रेक होती है, या फिर एंड अपार्ट और बर्स्ट, जैसे बादल फट जाता है ना एकदम, उसको बोलेंगे रप्चर होना, यानी कि एकदम से फट जाना, उसको बोलेंगे रप्चर। एग्जाम्पल देखते हैं, द रप्चर ऑफ ए ब्लड वेसल्स, अचानक जैसे हमारी रक्त वाहिकाएं होती है ना, जब वो फट जाती हैं उसको बोलेंगे रप्चर करना। यानी कि नेक्स्ट है हमारा इसका दूसरा मीनिंग। इसका अगला मीनिंग क्या है? रप्चर का मतलब होता है ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच, जिसमें टू कंट्रीज, दो देश या ग्रुप्स ऑफ पीपल या लोगों का समूह एटसेट्रा सडनली डिसएग्री, अचानक किसी बात पर डिसएग्री हो जाती हैं, एंड ऑफन एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, और किसी चीज़ पर डिसएग्री हो गई और उन दोनों के, चाहे कंट्री के चाहे ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके जो रिलेशनशिप थे वो एंड हो जाते हैं, उसे कहते हैं रिप्चर। यानी कि क्या करना? ब्रेकअप हो जाना, दरार पड़ जाना, रिफ्ट हो जाना, उसको बोलेंगे रिप्चर। रिप्चर के सिनोनिम्स देख लेते हैं, ब्रेकअप होना या फिर रिफ्ट यानी कि दरार पड़ जाना, क्योंकि दोनों जो पार्टी या जो दोनों देश हैं वो किसी ऐसे मुद्दे पर, किसी इशू पर डिसएग्री हो जाते हैं और एक दूसरे के बीच में दरार पड़ जाती है, रिफ्ट पड़ जाती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एंथ्रोपोजेनिक। वैसे एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी होता है ह्यूमन की स्टडी, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमंस के बारे में स्टडी करता है। तो ये एंथ्रो से आप समझ जाना कि ह्यूमन से रिलेटेड। एंथ्रोपोजेनिक एक जो है इसका ये एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है मैन मेड, मानव निर्मित, यानी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ओरिजिनेट यानी कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानव की क्रियाकलापों से ओरिजिन हुआ हो, स्पेशली रिगार्डिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन, विशेष तौर पर किससे संबंधित, यानी इंसान ऐसे काम करता है जिससे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, यानी उस की जो ओरिजिन हुई है वो ह्यूमंस के कारण हुई है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक है। यानी कि इसको सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूमन इंड्यूस्ड, किसके द्वारा इंड्यूस की हुई? ह्यूमंस के द्वारा, या मैन मेड। एंटोनिम्स हो जाएगा नेचुरल या नॉन ह्यूमन। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड समझ जाना, बादल, बर्स्ट होता है फट जाना, बादल का फट जाना है, और जब बादल फट जाता है तो हैवी रेन, डाउनपोर होती है, मूसलाधार बारिश, जोर की बारिश को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ए सडन, अचानक, या फिर वेरी हैवी डाउनपोर, डाउनपोर होता है भारी बारिश। 10th क्लास के अंदर फर्स्ट लेसन है लेंचो का, और लेंचो के जो खेत होते हैं उसके अंदर हैवी रेन होती है, मूसलाधार बारिश होती है, वहाँ पर डाउनपोर वर्ड यूज हुआ था। तो हैवी जो है डाउनफोर ऑफ रेन, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, ऑफन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये आधा घंटा 20 मिनट यानी कि इस तरह की जो कम पीरियड की होती है उसे कहते हैं डाउनफोर या डिल्यूज कह सकते हैं हम। और इसका एंटोनियम्स हो जाएगा बूंदाबांदी, ड्रिजल होना या स्प्रिंकल होना। धीरे धीरे जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है उसको ड्रिजल या स्प्रिंकल कहा जाता है। एग्जाम्पल है द सडन क्लाउड बर्स्ट, अचानक जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, यानी कि जो मूसलाधार बारिश हुई। लेफ्ट द स्ट्रीट्स फ्लडेड, सारी गलियां जो हैं ऐसे भर गई मानो बाढ़ आ गई हो। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर। कन्फर का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ग्रांट, प्रदान करना या बेस्टो करना, यानी कि क्या प्रदान करना, जैसे कोई टाइटल देना किसी को, कोई शीर्षक देना, कोई उपाधि देना या डिग्री देना। सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रांट, प्रदान करना यानी अवार्ड करना यानी कि देना। एंटोनिम्स हो जाएगा डिनाई करना। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब ऐसी चीज़ जो बिल्कुल होकर के रहेगी, उसको टाला नहीं जा सकता। एविटेबल तो होता है अवॉइडेबल, जिसको टाल सके। इनएविटेबल हो गया जिसको टाला नहीं जा सके, यानी कि समथिंग इज सर्टेन, कोई चीज़ निश्चित है, टू हैपन कि वो होगी ही होगी। एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, और उसको टाला भी नहीं जा सकता। दैट इज कॉल्ड इनएविटेबली, यानी अवश्यंभावी रूप से, यानी वो होगा ही होगा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सर्टेनली, निश्चित रूप से, अनअवॉइडेबल, जिससे अवॉइड नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक ये है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। वैसे इससे बता देता हूँ, डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है वृक्षों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द ट्रीज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी। और डेंड्रोलॉजिस्ट वो हो गया जो पेड़ पौधों की स्टडी करता है। तो डेंड्रो से समझ जाना है कि वृक्ष से रिलेटेड है। तो डेंड्रिटिक का मतलब होता है रिजेंबलिंग ए ट्री, कोई चीज पेड़ से मिलती जुलती है। रिजेंबल हो शक्ल का मिलना, या इट्स ब्रांचेज, या उसकी ब्रांचेज से मिलती जुलती है, यानी कि वृक्ष के आकार की है। तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा ट्री लाइक, पेड़ जैसा, या ब्रांच्ड, या फिर ब्रांच्ड। नेक्स्ट और हमारा आखिरी ये जो लास्ट वर्ड है इनकोएट। इनकोएट का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इनकोएट आइडिया भी हो सकते हैं, इनकोएट प्लान भी हो सकता है, आर ओनली जस्ट स्टार्टिंग टू डेवलप, यानी जो चीज अभी अभी डेवलप होनी शुरू हुई है, जिसकी शुरुआत हुई, जस्ट बिगिन, जो सिर्फ शुरू ही हुई है, नॉट सो फुली फॉर्म्ड, जो अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, अपूर्ण है। जैसे मान लिया एम्ब्रॉय नहीं होता, भ्रूण होता है पेट के अंदर, जो एम्ब्रॉय क्या होगा, यानी कि वो इनकोएट है, अभी वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। तो सिमिलर वर्ड आ जाएंगे इनिशियल, आरंभिक, शुरुआती, एम्ब्रोनिक, यानी कि जो अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। और एंटोनिम्स हो जाएगा जो चीज़ डेवलप्ड है, पूरी हो चुकी है, या मैच्योर्ड है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 12-13 जो है द हिंदू न्यूज़पेपर था जो 3 और 4 जो सितंबर का, उसको हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।